हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम प्रत्यय की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रत्यय की परिभाषा और उसके भेद को आपने देखा था। आज उसी को आगे बढ़ाना है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, ठीक है। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय होता है, ठीक है दोस्तों। पहली बात तो हमें यह जानना है कि प्रत्यय विकारी शब्द है, ठीक है। और शब्द की जब आप भेद पे बात कर रहे थे, देख रहे थे, तो हमने देखा था कि विकारी शब्द चार प्रकार के हैं और ये प्रत्यय उन चारों प्रकारों पे फॉलो करता है, ठीक है। विकारी शब्द चार कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आप जान चुके हैं। तो ये कृत नाम से यह स्पष्ट है कि ये क्रिया, चारों में से क्रिया शब्द के साथ जो प्रत्यय लगता है उसे कृत कहा जाता है और बाकी जो तीन बच गए उनके साथ जो प्रत्यय लगता है उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तो यहां तक तो क्लियर हो जाने चाहिए दोस्तों कि कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? क्रिया। और तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगता है दोस्तों? बाकी जो तीन बच गए, कौन कौन बच गए? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। ये चीजें इसमें जानना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखते हैं। पहला हम देखते हैं कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, कृत लिखने में सावधानी बरतनी है दोस्तों, तो में हलंत है, ठीक है। तो आपने अभी देख लिया कि कृत प्रत्यय किसके साथ लगता है? क्रिया के साथ। और प्रत्यय क्या है आप जान रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें इनकी परिभाषा बनाना है, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि एक छोटी सी और एक अच्छी और सारगर्भित परिभाषा हमारा तैयार हो जाए। तो देखिए हम बनाते हैं। क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। आगे एक और लाइन जोड़ते हैं। इनसे बने शब्द को कृदंत कहा जाता, ठीक। स्पष्ट है दोस्तों। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। क्रिया, चूंकि क्रिया धातु से बनती है तो प्रत्यय या तो क्रियापद के साथ लगेगा या तो धातु पद के साथ लगेगा। तो दोनों चीजें हमें इसमें बताना है। क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। यहां एक चीज गौर करना है दोस्तों, कई बार हम बोल देते हैं जाने अनजाने में कृदंत प्रत्यय, ऐसा नहीं है। कृत और कृदंत में अंतर है। कृत प्रत्यय है और कृत प्रत्यय के मिलने से जो शब्द बनता है उसको कृदंत कहा जाता है। ये कंफ्यूजन दूर करना है। हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते इस चीज को हमें फॉलो करना है, ठीक है दोस्तों। तो क्रिया या धातु के साथ लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है
तथा, है ना, इनसे बने शब्द को कृदंत कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इस प्रत्यय की परिभाषा से दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह प्रत्यय क्रियापद के साथ लगता है या धातुपद के साथ लगता है, इतना ध्यान में रखना है। और क्रिया क्या है यह आप जान रहे हैं, धातु क्या है यह आप जान रहे हैं। अगर इसको समझने में कोई परेशानी होती है तो क्रिया पर एक विस्तृत बात की गई है, वो प्लेलिस्ट में है, आप वो वीडियो देखें, अपनी जानकारी बढ़ाएं। तो यहां हम प्रत्यय पे बात करने वाले हैं दोस्तों। कृत प्रत्यय, अब इसकी उदाहरण हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, एक है कहना, क्या है, क्रिया है, इसमें प्रत्यय जोड़ना है वाला, ठीक है। कहना में वाला प्रत्यय जुड़ेगा तो दोनों मिलके हो जाएगा कहने वाला, ठीक है। स्पष्ट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय शब्द के पीछे लग रहा है और यह कहना है, ठीक है, कहना शब्द है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, चलना जोड़ वाला, तो क्या होगा, चलने वाला। यह तो यहां क्रिया हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कृत प्रत्यय धातु शब्द के साथ भी लग रहा है। अब धातु क्या है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसको धातु कहते हैं। और धातु बनाने का सबसे आसान तरीका है कि क्रिया के अंत से ना हटा दीजिए, जो बच जाता है अमूमन उसे धातु कहा जाता है। अब जैसे देखिए, एक हम क्रिया धातु लेते हैं, जैसे क्री, ठीक है। क्री एक धातु है, उसमें अक प्रत्यय लगता है तो वो बन जाता है कारक आदि इत्यादि। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। प्रत्यय पे थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की जरूरत है दोस्तों, इसलिए ये कृत प्रत्यय है और इससे जो प्रमुख शब्द बनते हैं या प्रमुख शब्द जिनके साथ कृत प्रत्यय लगता है उस पे हम विस्तार से हम बात करेंगे। पहले आपसे निवेदन है कि इस कृत प्रत्यय को आप लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम कुछ ऐसे उदाहरण पे, कुछ ऐसे शब्दों पे बात करते हैं जिसमें कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय लगा है, अर्थात ये सारे कृदंत शब्द हैं, ठीक है। प्रत्यय में हमें कुछ सावधानियां बरतनी है कृदंत में, कि पहली बात तो या तो वो क्रियापद होगा या तो धातु होगा, इतना ध्यान में रखना है। कृदंत क्रियापद होगा या धातु पद होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी हम सावधानी बरतेंगे और देखेंगे कि किस तरह प्रत्यय को हम अलग करते हैं। इसमें भी हम संधि विच्छेद का सहारा लेंगे, उसके द्वारा हम क्रिया या धातु को अलग करेंगे, प्रत्यय को अलग करेंगे। यहां हमने कुछ उदाहरण लिखा है दोस्तों, उस पर हम आइए बात करें। जैसे कुछ शब्द लिखा है, अब पहला है गाने वाला, हमें इससे प्रत्यय को अलग करना है। ये सब ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हमसे शब्द के बाद प्रत्यय पूछा जाएगा या प्रत्यय के बाद शब्द पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा शब्द है, कौन सा प्रत्यय है। किसी भी रूप में ये शब्द आपके सामने परीक्षा में आते हैं, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। आइए देखते हैं। जैसे पहला शब्द है गाने वाला, ठीक है दोस्तों, इससे हमें प्रत्यय को अलग करना है। हमने लिखा है कृत प्रत्यय के प्रमुख उदाहरण, तो आगे हमें बताने की जरूरत नहीं कि ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, ठीक है। अब पहला है गाने वाला, इससे हमें प्रत्यय को अलग करना है। स्पष्ट है कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगा होता है, यह शब्द के दूसरे हिस्से में लगा होता है। चूंकि इससे पूरक क्रिया को अलग करना है या धातु को अलग करना है, ठीक है। अब जिस तरह हमें उचित लगे वैसा करना है। जैसे
गाने वाला एक शब्द है, इससे प्रत्यय अलग करते हैं। गाने वाला में क्या है, पहला गाना, ये क्रिया है, उसमें वाला प्रत्यय लगा है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहां। अब दूसरे शब्द में आइए दोस्तों, जैसे लिखा है होनहार, इससे हमें मूल क्रिया को अलग करना है, ठीक है। जैसे होनहार, तो इसमें क्या है, पहला हिस्सा होना, जोड़ हार, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यह संधि विच्छेद में भी काम आएगा। होनहार का संधि विच्छेद भी आप करेंगे तो होना जोड़ हार होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए अगला शब्द छलैया है। छलैया में छलना शब्द छिपा हुआ है, ठीक है, तो एक तरफ हो जाएगा छलना, जोड़ चुके अय्या है, अय्या हो जाएगा उधर प्रत्यय। अब है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य का संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। क्री जोड़, इसमें जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें तव्यत, संस्कृत में जब जाएंगे वो तव्यत होगा, क्योंकि हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो यहां तव्य लगाना है, ठीक है। अब देखिए अगला है भूत। भूत, तो ऐसे शब्द में हमें परेशान नहीं होना है कि इस तरह का शब्द जहां रहे कि दीर्घ उकार है, तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो वहां हर्षौकार होगा, पहले शब्द हर्षौकार होगा। और देखिए कैसे हम करते हैं, यहां पे भूत है तो इसको पहले वो में हर्षौकार करेंगे, और शब्द में अगर तौ है तो वो सिर्फ तौ नहीं लिखेंगे दोस्तों, वो कौतौ संयुक्त है, ठीक है, भरसु का जौड़ कौतौ संयुक्त, ये दोनों मिलकर भूत शब्द बनता है, ठीक है। अब आगे देखिए विद्यमान है। हम इस तरह लिख रहे हैं कि एक शब्द है इससे मिलता जुलता अगर दूसरा शब्द हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप मिलता जुलता शब्द को इसके सहारे बना सकते हैं। आइए देखते हैं, विद्यमान है तो इसमें विद धातु छिपा है, विद जोड़ मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दूसरा है काम, ठीक है। अब देखिए यहां पे कर्तव्य को जैसे क्री जोड़ तव्य आपने बनाया, उसी तरह काम को हम बनाएंगे। काम क्या हो जाएगा दोस्तों, क्री जोड़ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आम। अब वेदना शब्द है, वेदना थोड़ी सावधानी इसमें बरतनी है। वेदना में धातु क्या है, जैसे यहां विद्यमान में विद है, वेदना में भी विद धातु जुड़ा है, विद तो में हलंत देना है, और चूंकि ना है इसमें ना नहीं लिखना है, अना लिखना है, विद जोड़ अना, ये हो गया वेदना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अगला शब्द है शक्ति। शक्ति, शक्ति का हम संधि विच्छेद करते हैं और उससे प्रत्यय को अलग करते हैं, तो इसमें शक शब्द है, क में हलंत देंगे, और कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ती तो हर्षी का ती हो गया, ठीक है। इस तरह आपने देखा, इधर एक पार्ट हमने कर लिया। अब आगे देखते हैं, बंधु शब्द है, ठीक है। बंधु से हमें प्रत्यय को अलग करना है, तो कोई परेशान नहीं होना है दोस्तों। इसको इस तरह करेंगे, बंध जोड़ हर्षौ। अब भिक्षुक है, भिक्षुक भिक्षा मांगने वाला, इसका संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा, क्योंकि भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा जोड़ उप प्रत्यय हो गया भिक्षुक। गायक शब्द है, जैसे गायक नायक इस तरह का शब्द रहे
उसका हमें प्रत्यय कर अलग करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। गाय आप जब संधि विच्छेद भी करते होंगे तो वह क्या होता है, गय जोड़ अक। ठीक है, सर्प है, सर्प, सर्प का संधि विच्छेद कीजिए तो वो कैसे होता है। तो सर्प सृप शब्द से बना है, सृप जो अप्रत्यय लगा है, संस्कृत के विद्यार्थी अण बोलते हैं। ठीक है, अब जो देखिए कृत्य है, कृत्य, इसको कैसे करेंगे, इनका क्री जोड़ यो आप दे दीजिए, यो प्रत्यय है, क्री जोड़ यो बराबर कृत्य हो जाता है। उसी तरह आइए दर्शनीय है। ठीक है, इसमें क्या है, देखना, दर्शनीय शब्द देखना से बना है, और तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, दृश्य जोड़ अनीय प्रत्यय लगा है इसमें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भार, भार शब्द, भार से हमें संधि विच्छेद करके प्रत्यय को अलग करना है। भा जोड़ रो कर देंगे। भिड़ंत, भिड़ंत का संधि विच्छेद कीजिए आप, भीड़ जोड़ अंत। ठीक है, अंत प्रत्यय लग गया इसमें। अब उठान, उठान का संधि विच्छेद कीजिए, इसे प्रत्यय हम अलग करेंगे। उठ जोड़ आन, अर्थात आन प्रत्यय हो गया। अब आइए मिलाप शब्द है, मिलाप का हम प्रत्यय अलग करते हैं। तो मिलना से बना है, तो इसका धातु अलग किए, मिल, और उसमें क्या हो गया दोस्तों, आप। ठीक है, अब यहां देखिए शब्द है पुजापा, पुजापा पूजना से बना है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जिस शब्द से बना है पहले उस शब्द को अलग करेंगे, फिर आगे हम बात करें। जैसे पूजना से बना है, तो पूजना पूज धातु से बना है। ठीक है, पूज जोड़ आपा। यहां ध्यान देना है, यहां हर्षौक है और यहां दीर्घौकार है। पावना, पावना पीना से बना है। ठीक है, पा शब्द है और इधर आवना धातु, पा जोड़ बना नहीं कहेंगे, आवना कहेंगे। ठीक है, आ जोड़ आ बराबर आ होता है। ये चीजें हम संधि विच्छेद में, संधि वाले प्रकरण में हम देख चुके हैं। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए दोस्तों। तो हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट ले ले या लिख ले, फिर हम दूसरे शब्द पे, कुछ और शब्द है उस पे हम बात करेंगे। आइए दोस्तों कुछ और शब्द पे हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए पहला शब्द है यहाँ पे सजावट। प्रत्यय अलग करना बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है। पहले कृत प्रत्यय में क्या है, पहले तो उसके मूल शब्द को समझना है कि मूल शब्द क्या है, क्रिया है या तो धातु है। मूल शब्द उसमें धातु ही होगा, क्योंकि धातु से ही क्रिया बना है। क्रिया और धातु को अलग करेंगे, प्रत्यय अलग हो जाएगा। उसको समझना ज्यादा भारी नहीं है। जैसे सजावट शब्द है, ठीक है, सजावट सजना क्रिया से बना है। ठीक है, सजना क्रिया से बना है, तो सजना क्रिया का धातु अलग कीजिए, क्या है, सज। सज धातु से सजना बनता है, उसमें आवट लगा देंगे, ये आवट प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा है चिल्लाहट। चिल्लाहट शब्द क्या है, वह चिल्लाना क्रिया से बना है, और चिल्लाना क्रिया जो है चिल धातु से बना है।
तो यहां पे हमको धातु अलग करना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? चिल जोड़ आहट। उसी तरह चिल्लाहट, घबराहट, इस तरह का आहट आहट शब्द लगा रहे जिसमें, तो उसमें आहट धातु हो जाएगा। ऐसे जैसा समझौता है। समझौता शब्द में क्या है? समझ शब्द से बना है, समझना शब्द से बना है, समझना क्रिया से बना है और समझना क्रिया समझ धातु से बना है। ठीक है, तो हम इससे धातु को अलग करेंगे। समझ जोड़ क्या होगा दोस्तों? लास्ट में औता है। बैठक शब्द देखिए, बैठक बैठना क्रिया से बना है और बैठना क्रिया बैठ धातु से बना है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा बैठक का? बैठ जो क कह दीजिए, अक कह दीजिए, क भी चलेगा, अक भी चलेगा। सॉरी, अ हटाई दीजिए, क। बैठक और बैठके, बैठके में भी बैठ ये धातु है। बैठ चूंकि यहां का है, यहां की हो जाएगा, बैठकी। चटनी शब्द जो है वह चाटना क्रिया से बना है और चाटना क्रिया चाट धातु से बना है। ठीक है, हम धातु को अलग करेंगे। यहां क्या हो जाएगा? चाट जोड़ नी। कोई परेशानी नहीं। मथानी शब्द देखिए, मथानी मथना क्रिया से बना है और मथना मथ धातु से बना है। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा? मथ जोड़ नी। बेलन शब्द है, बेलन समझ रहे हैं, बेलना जिसको कहते हैं। तो बेलन बेल शब्द से बना है। ठीक है, बेल, बेल जोड़ नो, यहां अलग करना कोई परेशानी नहीं है। बेल जोड़ नो कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है। अब आगे देखिए, उड़ंकू शब्द है। उड़ंकू या उड़ने वाले को उड़ंकू कहा गया। ठीक है, तो उड़ंकू शब्द उड़ना क्रिया से बना है और उड़ना क्रिया उड़ धातु से बना है। ठीक है, तो उड़ंकू से उड़ को अलग करेंगे, उड़ धातु, अजोड़ अंकु कर देंगे, अनुस्वर कौतंकु। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। टिकाऊ, टिकाऊ शब्द टिकना क्रिया से बना है और टिकना क्रिया टिक धातु से बना है। ठीक है ना, तो धातु को हम अलग करते हैं। टिक जो दीर्घ हो गया टिकाऊ। तैराक शब्द को देखिए, ये तैरना क्रिया से बना है और तैरना क्रिया तैर धातु से बना है। हम इतना बोल रहे हैं कि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तैर धातु जोड़ आक हो गया, तैर जोड़ आक, तैरा। खिलाड़ी खेलना क्रिया से बना है, खेलना क्रिया खेल धातु से बना है। ठीक है, तो यहां धातु को अलग करेंगे। खेल जो आड़ी, कोई परेशानी नहीं। मरियल शब्द देखिए, मरियल मरना क्रिया से बना है और मरना क्रिया मर से बना है, मर धातु से बना है। तो इससे हम मर धातु को अलग करेंगे। जो ईयल, इसमें हो जाएगा ईयल। मरियल भगोड़ा भागना क्रिया से बना है। ठीक है, अब भागना क्रिया भाग धातु से बना है। ठीक है, भाग जो ओड़ा हो गया भगोड़ा। गवैया शब्द है, गाना क्रिया से बना है और गाना क्रिया गा धातु से बना है। गा जो अय्या।
ठीक है दोस्तों। रखवाला, रखना क्रिया से बना है और रखना क्रिया रख धातु से। ठीक है, क्या हो जाएगा? रख जो वाला। अब यहां देखिए, इस तरह थोड़ा और सावधानी बरतनी है दोस्तों। जैसे यहां धोया, या शब्द के अंत में या लगा है, इसका मतलब नहीं वो या धातु है। क्योंकि कोई धातु ऐसी ऐसी है कि उसमें थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो यहां धोया, पहले तो इसमें क्रिया क्या है? धोना। अब धोना क्रिया जो है धो धातु से बना है और उसके अंत आ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, शब्द के अंत में आकारांत है तो वही है धातु। ठीक है, सॉरी, वही है प्रत्यय। अब इससे मिलता जुलता गाया शब्द है, गाया क्रिया है। इससे चूंकि यह गाना क्रिया से बना है, गाना क्रिया गा धातु से बना है और इसमें आप प्रत्यय लगा जाएंगे तो वह हो जाएगा गाया। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कृदंत प्रत्यय में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप इस उदाहरण को 1-2 बार पढ़िए, मुझे विश्वास है कि आपको बखूबी याद हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब इससे मिलता जुलता कोई भी शब्द आता है तो आप इतना आप याद रख लेते हैं, तो इससे मिलते जुलते शब्दों को देखकर आप बखूबी कृत प्रत्यय को अलग आप कर सकते हैं। इस तरह हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप इस वीडियो में कृत प्रत्यय की परिभाषा और उसका प्रमुख उदाहरण आपने देखने का प्रयास किया। यह मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ऐसे शब्द हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आपको कृत प्रत्यय में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।